हेलो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ आई के कंटिन्यूएशन में थर्ड लेयर जो है जिसको रेटिना बोलते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक बहुत सुंदर सी पिक्चर मैंने नेट पे देखी जिसमें आपको रोड सेल, कोन सेल बहुत सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप रेड, पर्पल और ब्लू, रेड, ब्लू और ग्रीन देख रहे हैं, ये कोन सेल हैं। ये जो ब्लैक कलर के हम देख रहे हैं ये रोड सेल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये पोलर सेल प्रेजेंट है, गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट हैं, जो कि इस पूरी लेयर को हम रेटिना की लेयर बोलते हैं, जो थिक लेयर होती है आई के अंदर। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमने देखा आई बोल होलो बाइलेटरल स्फेरिकल ऑर्गन है, जिसके अंदर हमने देखा 3 तरह के कोट प्रेजेंट थे, फाइब्रस ट्यूनिक, मिडल वेस्कुलर और आउटर मोस्ट जो था वो रेटिना था। फाइब्रस हमने बताया वाइट ऑफ आई होता है, जिसके 2 पार्ट थे, स्क्लेरा और कॉर्निया, जो कि कंप्लीट होती है। मिडल वेस्कुलर लेयर के हमने देखा इनकम्प्लीट होती है और उसके 3 पार्ट होते हैं, कोरोइड, सिलरी पार्ट और आइरिडियल पार्ट। आज जो है हम रेटिना का स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे, जिसको ट्यूनिका नर्वोसा बोलते हैं, कि ये जो वास्तव में नर्वस लेयर होती है, ये वास्तव में यहाँ पर पिक्चर की जो फॉर्मेशन होनी होती है वो वाला प्रोसेस जो है यहाँ पर होता है। तो रेटिना जो है इनर मोस्ट लेयर होती है, ये भी इनकम्प्लीट है। अब तीनों लेयर में से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्यूबिक जो फाइब्रस ट्यूनिक है वो कंप्लीट होती है, सेकंड वेस्कुलर है, थर्ड जो है नर्वस है। ठीक है, तो रेटिना जो है इनर मोस्ट है, इनकम्प्लीट है और उसके 3 पार्ट हैं, जैसे वेस्कुलर लेयर के थे। पहला पार्ट जो है ऑप्टिकल पार्ट होता है, सेकंड वही सिलरी पार्ट है और थर्ड आइरिडियल पार्ट है। ऑप्टिकल पार्ट जो होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू, अगर हम रेटिना उसको कोरोइड को देखते हैं या स्क्लेरा को देखते हैं। इसके ये जो 2/3 पार्ट जो है वो कंस्टिट्यूट करती है आई का। इसके अंदर 4 लेयर होती हैं सेल की। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो कवर पिक्चर दिखाई थी उसके अंदर आपने देखा था। तो अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है ये रेटिना है। ठीक है, और इसके नीचे आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑप्टिकल पार्ट जो होता है उसके अंदर जो है 4 लेयर होती हैं सेल की। पहली पिगमेंटेड, दूसरी फोटो रिसेप्टर, तीसरी बाइपोलर और फोर्थ जो होती है गैंग्लियोनिक होती है। आउटर जो रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियल होती है वो कोरोइड के साथ जुड़ी हुई होती है। आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, वो पिगमेंटेड लेयर है जो कि कोरोइड के साथ अटैच है। ये पिगमेंटेड लेयर जो होती है ये वास्तव में लाइट को अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, लाइट को स्कैटर नहीं होने देती। अगर स्कैटर हो जाएगी तो पिक्चर जो है वो ब्लर्ड बनती है। ठीक है, तो क्लियर पिक्चर के लिए जो है ये लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद आउटर पिगमेंटेड लेयर है, सिंगल लेयर है, आउटर साइड में कोरोइड के साथ अटैच है। इनर लेयर जो होती है वो फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर होती है, जो लाइट को डिटेक्ट करने वाले सेल होते हैं रेटिना के अंदर। इनको फोटो रिएक्टर और विजुअल सेल बोलते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, रोड सेल और कोन सेल। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको ब्लू वाली दिख रही है ये पिगमेंटेड लेयर है। उसके इनर साइड के अंदर जो है आपको इस तरह की जो पिक्चर है ये कोड सेल, रोन सेल, इस तरह के सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के अंदर जैसे आप इस पिक्चर में भी देखेंगे ये वाले, ये जो कोन सेल, रोड सेल है, इनके बीच में कुछ और भी सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये जो सेल होते हैं इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेल। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये पिगमेंटेड लेयर है, आउटर लेयर ये पिगमेंटेड लेयर है। ठीक है, उसके बाद ये रोड सेल और कोन सेल की लेयर है।
फिर इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल सेल हैं जो कि हॉरिजॉन्टली, आप देखेंगे बाकी सब सेल वर्टिकली प्रेजेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है ये सेल। और ये जो रोड सेल है, कोन सेल है, उनके एपेक्स को जो है वो पास होते हैं और उनके साथ साइनेप्सिस बनाते हैं। ठीक है, ये इमेज की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको कन्वर्ट्स कर देते हैं, हेल्प द इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी फोटो रिसेप्टर, क्योंकि बहुत सारे रोड सेल कोन सेल प्रेजेंट है, उनके बेस पर ये प्रेजेंट होते हैं, उसको मैसेज को जो है वो कन्वर्ट्स कर जाते हैं और कन्वर्ट्स करके जो है वो बाइपोलर सेल और गैंग्लियन सेल को पहुंचा देते हैं। दूसरी तरह के सेल जो होते हैं एमेक्राइन सेल होते हैं, ये सेल भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन आई के अंदर और ये गैंग्लियोनिक सेल के पास प्रेजेंट होते हैं और इनका काम जो होता है ये साइनेप्स बना लेते हैं विद द डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियोनिक सेल एंड एक्सोन ऑफ बाइपोलर सेल। देखिए हॉरिजॉन्टल सेल सिर्फ और सिर्फ जो है कोन सेल और रोड सेल के साथ साइनेप्सिस बनाते हैं, जो एमेक्राइन सेल्स होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं और गैंग्लियोनिक सेल के पास होते हैं और ये गैंग्लियोनिक सेल के डेंड्राइट और बाइपोलर सेल के एक्सोन के साथ जो है वो साइनेप्सिस बनाते हैं। इनका जो फंक्शन होता है ये हेल्प इन लेटरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके कारण जो शार्प और कंट्रास्टिंग पिक्चर जो है वो बनती है। ठीक है, तो इस तरह के 2 टाइप ऑफ स्पेशल सेल जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन आई के अंदर। उसके बाद आते हैं कोन सेल और रोड सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोन सेल और रोड सेल में सबसे पहले है रोड सेल। रोड सेल, अब ये देखिए 2 पिक्चर है, ये रोड सेल की और ये कोन सेल की। रोड सेल जो होते हैं फोटो रिसेप्टिक सेल होते हैं जो कि नाइट विजन में हेल्प करते हैं। ये साइज में लॉन्ग होते हैं और इनकी जो यूँ कह जो चौड़ाई होती है वो नैरो पतले होते हैं। ठीक है, ये पेरिफेरल पोर्शन के अंदर रेटिना में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम पेरिफेरल विजन में हेल्प करना होता है। रोड सेल जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं लो लेवल की लाइट के ऊपर और इसी के कारण ये लो लाइट विजन में हेल्प करते हैं और उस विजन को बोलते हैं स्कोप्टिक ऑप्टिक विजन और नाइट विजन, क्योंकि बिल्कुल यूँ कह लो सिंगल फोटोन से ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पर ये लो लाइट विजन में हेल्प करते हैं। कुछ के अंदर जो हैं रोड सेल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं या उनके वो कम होने शुरू हो जाते हैं, वो नाइट ब्लाइंडनेस कोज करते हैं। ओनली टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टिक पिगमेंट जो रोड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो है ये सिंगल पिगमेंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है रोड सेल के अंदर और इसी कारण ये मोनोक्रोमेटिक विजन में भी हेल्प करते हैं या मोनोक्रोमेटिक विजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आप कलर देख पाते हैं, क्योंकि सिंगल जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है रोड सेल के अंदर और मोनोक्रोमेटिक में हेल्प करते हैं ब्लैक एंड वाइट, यानी कि कलर विजन जो है वो नहीं हो पाता। थर्ड जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्पेशल एक्यूटी, और जो रोड सेल जो रिजोल्यूशन होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि नाइट विजन में काम करते हैं, डिम लाइट में काम करते हैं, तो इसकी जो रिजोल्यूशन होता है वो थोड़ा लो होता है। और क्योंकि ये बहुत सारे रोड सेल के साथ जो है साइनेप्सिस इकट्ठा बना लेते हैं और इसी के कारण सिंगल जो बाइपोलर सेल होता है वो क्या करता है, बहुत सारे रोड सेल के साथ मिलके एक कॉमन सा साइनेप्टिक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके कारण जो इसकी रिजोल्यूशन पावर होती है वो कम होती है। अब आप रोड सेल कोन सेल में देखेंगे, कोन सेल जो होते हैं वो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो
उनका जो टिप होता है वो कोनिकल होता है। ये फोटो रिसेप्टिव सेल हैं जो कि विज़न डे टाइम के अंदर जो है विज़न में हेल्प करते हैं। इनका साइज़, अगर आप यहाँ कोन सेल और रोड सेल को देखेंगे, इनका साइज़ जो है वो छोटा होता है, ब्रॉड होते हैं, ये वाइड होते हैं, और इनकी टिप जो होती है वो कॉनिकल होती है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है यूनिक कोन शेप होती है। ठीक है। और ये फोविया जो आई बॉल का, रेटिना का जो पोस्टीरियर रीजन है, जहाँ पर ये हम येलो स्पॉट बोलते हैं उसको, फोविया रीजन होता है, वहाँ पर जो है ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना के अंदर। ठीक है। ब्राइट लाइट के अंदर ये सेंसिटिव होते हैं, यानी कि इनको नंबर ऑफ फोटोन जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं, जिसके कारण ये विज़न में हेल्प कर सकते हैं, और इसको हाई लाइट विज़न बोलते हैं। जैसे रोड सेल में हमने बताया था, उनका लो लाइट विज़न होता है, क्योंकि सिंगल फोटोन जो है वो उनको रिक्वायर होता है फॉर विज़न के लिए। तो इस तरह के विज़न को हम बोलते हैं फोटोपिक विज़न। ठीक है। जिसके अंदर जो है वो जो है ब्राइट लाइट के अंदर आप देख पाते हैं। सेकंड जो इसके अंदर है कि यहाँ पर 3 टाइप ऑफ कोन सेल जो है वो देखने को मिलते हैं रेटिना के अंदर, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर काम करते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ पे जो काम करते हैं 564 से 580 नैनोमीटर के बीच में, वो उन कोन सेल को आई कोन बोलते हैं। आई तो नहीं, शायद एल बोलते हैं इनको। ठीक है। सेंसिटिव होते हैं रेड लाइट के। ये रेड लाइट के ऊपर सेंसिटिव होते हैं, इनको अराइथ्रोलेब बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी तरह के जो मीडियम वेवलेंथ के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो 534 टू 545 तक होते हैं, इनको एम कोन्स बोलते हैं। और ये ग्रीन लाइट, जिसको हम क्रोलेब बोलते हैं, उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। और थर्ड टाइप के जो कोन सेल होते हैं, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं 420 से 440 नैनोमीटर की, और इनको एस कोन बोलते हैं। और ये सेंसिटिव टू ब्लू। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है जो क्या करता है, जो ऑप्टिक पार्ट होता है रेटिना का, और जो ये कह सकते हैं आप सिलरी बॉडी है, उनसे सेपरेट करता है। इसको बोलते हैं ओरा सिरेटा। ठीक है। ये इसके चारों तरफ जो है, यहाँ पर इसके अंदर की साइड जो है विट्रस फ्लूइड जो है वो भरा होता है। फिर आता है आइरिडियल पार्ट। आइरिडियल पार्ट जो होता है वो भी थिन होता है, पिगमेंटेड पार्ट होता है, और ये जो करोइड की आइरिडियल पार्ट होता है करोइड के, उसके इनर साइड में। अब देखिए, करोइड है, ठीक है, करोइड के बाद सिलरी पार्ट है, उसका आइरिडियल पार्ट है। उनके इनर साइड के अंदर रेटिना की एक लेयर हो जाती है, पिगमेंटेड लेयर, थिन सी, जिसके कारण सिलरी पार्ट जो है वो सिलरी बॉडी बना लेते हैं, और आइरिडियल पार्ट है, चाहे वो करोइड का है, रेटिना का है, वो आपस में मिलकर जो है आइरिस बना लेते हैं। और हमने बताया आइरिस जो है वो पार्ट होता है जो कि कलर देता है आई को। ठीक है। जिसके कारण, क्योंकि वहाँ पर मेलानोसाइट सेल प्रेजेंट हैं जो कि मेलानिन पिगमेंट, अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है तो कलर जो है ब्लैक हो जाता है या फिर ब्राउन हो जाता है। और जो एल्बिनोज होते हैं, जिनके अंदर ये पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, उनकी आई जो है वो ब्लू आई कहलाती है, क्योंकि उनके अंदर ये पिगमेंट कम होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट था, ये था रेटिना का पार्ट। ठीक है। अगला जो पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम लेंस, येलो और ब्लैक स्पॉट और चैम्बर, उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम देखिए, हमने अब तक तीनों लेयर कर ली। हमने फाइब्रस कोट कर लिया जो कि कंप्लीट था, फिर हमने वेस्कुलर कोट किया जो कि इनकम्प्लीट था,
फिर रेटिनल कोट किया जो कि इनकम्प्लीट था, जिसमें करोइड जो था वो थिन पार्ट है और जो रेटिना जो है वो थिक पार्ट होता है। अगर तीनों लेयर को देखते हैं तो रेटिना थिक होता है, और बाकी जो पार्ट होते हैं, जो स्क्लेरा होता है बहुत ही थिन होता है, करोइड उससे थोड़ा थिक होता है। तो डिफरेंट लेयर जो है, अब आप देखिए ये एक हम टीएस देख रहे हैं, पूरी बॉल है, और उसके अंदर जो है अब हम चैम्बर या जो स्पोर्ट बनते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा। टिल थैंक यू।